हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीएसपी के बारे में एकदम शॉर्ट वीडियो में। डीपीएसपी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है और ये जो है हमारा वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है। ये आयरलैंड से लिया गया है और जो आयरलैंड जो है वो स्पेन से लिया है। केटी सा जो है इसे कंपेयर किए थे चेक से। अब आते हैं आर्टिकल के ऊपर में। तो जो आर्टिकल 36 जो है वो डिफिनेशन ऑफ स्टेट देता है। फिर आर्टिकल जो 37 हमारा होता है तो इसमें है क्या चीज़ कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। इसमें मतलब है क्या चीज़ डीपीएसपी के लिए आप कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। फिर आर्टिकल 38 में है क्या कि डीपीएसपी जो होता है वो हमारा वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए है 38 आर्टिकल में। तो यहाँ तक तो हो गया। अब 39 से एक्चुअली में स्टार्ट करते हैं हम लोग। 39 में बात होता है क्या जी कि सेम वर्क के लिए सेम सैलरी होना चाहिए, मेल और फीमेल सबको। फिर 39 ए जो आता है उसमें फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस के बारे में बात होता है और ये जो होता है वो 42nd CAA से हमारा ये ऐड होता है। तो याद रखना कि 39 ए जो होता है वो 42nd अमेंडमेंट से हमारा ऐड होता है। फिर 40 जो होता है वो विलेज पंचायत के बारे में हमारा होता है। तो 24 अप्रैल 1993 को हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। इससे हमारा लोकल बॉडी जो का इस्टेब्लिशमेंट हमारा हुआ था। फिर है क्या कि 41 जो होता है वो राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केसेस। तो जो आर्टिकल 41 जो होता है वो राइट टू वर्क के बारे में बात करता है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 42 जो होता है वो हमारा बात करता है मतलब ये प्रोविज़न फॉर द जस्ट एंड द ह्यूमन कंडीशन टू वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ। मतलब शॉर्टकट में देखेंगे कि आर्टिकल 42 जो होता है वो हमारा ह्यूमन कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 43 जो होता है वो हमारा लिविंग वेज फॉर वर्कर के बारे में बात करता है कि एक सर्टेन मतलब पैसा उनको मतलब मिलना चाहिए ताकि उनका जो जीवन जो है वो अच्छे से गुजर सके 43 में। और 43A का भी जो होता है ना वो भी हमारा 42nd CAA से ऐड होता है। इसमें क्या है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की 43 बोलता है क्या 43 का ए कि वर्कर भी जो है वो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या करेंगे। और फिर बाद में 43 का बी आता है जो कोऑपरेटिव्स के लिए होता है, जो 97 CAA 2011 में हमारा ऐड होता है 43 का बी कोऑपरेटिव के बारे में। और ये जो था वो सहकारी समिति से मतलब कोऑपरेटिव हमारा लाया गया था। फिर 44 पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले गोवा में है। तो फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद सबसे पहले कोई स्टेट में हमारा यूसीसी लागू हुआ है तो उत्तराखंड में लागू हुआ है। फिर 45 के बारे में बात करेंगे आर्टिकल 45। तो ये बात करता है क्या कि 0 से 6 साल के बच्चे तक का हेल्थ केयर के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे जो आंगनवाड़ी होता है यहाँ पे वो सब चीज़ के बारे में बात होता है। और जो 6 से लेकर के 14 ईयर तक का एज होता है तो उसमें हमारा एजुकेशन के बारे में बात होता है। और यही फिर हमारा 86 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ये आर्टिकल 21 का ए में चला जाता है, राइट टू एजुकेशन में। फिर है क्या आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 में है कि प्रोमोट ऑफ द एजुकेशनल एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST। तो ये हमारा SC और ST का इकोनॉमिक और एजुकेशन इंटरेस्ट के बारे में बात करता है 46। 47 जो होता है वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। मतलब इसमें हमारा FSA से AI आ जाएगा। मतलब इसमें हमारा लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात होता है किसमें 47 में। 48 जो होता है वो एग्रीकल्चर के बारे में बात होता है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात होता है। और इसी में हमारा काऊ स्लॉटर को मतलब प्रोहिबिट करने का प्रोविज़न भी है आर्टिकल 48 में। तो आर्टिकल 48 याद रखना कि आर्टिकल 48 जो होता है वो हमारा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और काऊ स्लॉटर से रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 48 का ए जो आता है वो भी हमारा 42nd CAA 1976 में ऐड होता है। इसमें है क्या चाहिए कि हम लोगों को इन्वायरमेंट को भी मतलब इम्प्रूव करना चाहिए। तो इन्वायरमेंट का बात हमारा 48 का ए में होता है। फिर है क्या आर्टिकल 49 जो होता है वो हम प्रोटेक्शन ऑफ द मोनूमेंट्स एंड द प्लेसेस की जो मोनूमेंट है लाल किला है, कुतुब मीनार, ये सब का प्रोटेक्शन हम लोग करना चाहिए। और आर्टिकल 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है कौन 50। और आर्टिकल 51 जो होता है वो हमारा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोशन देने के लिए होता है, मीडिएटर मतलब कि हमें मतलब इंटरनेशनली हमें पीस बना करके रखना चाहिए। तो ये था आपका DPSP। 5 मिनट में रिवीजन, 5 मिनट से भी कम लगा है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। थैंक यू।